Good morning, dear students. Today we have to start the third part of history, class 8th, chapter 10. प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मेजर इन्वेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये बताए थे किस किस में हुआ था। जैसे 1814 में आपका जॉर्ज स्टीफेंसन ने इन्वेंट किया था लोकोमोटिव इंजन जो हुआ था ना। 1815 में फल्टन मेड द स्टीमर। 1815 में जॉन स्मिल्टन ने इन्वेंट किया था मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस। 38 में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन यूज़ हुई थी और 1840 में पेनी पोस्टेज वाज इंट्रोड्यूस। इस तरह से ये मेजर इन्वेंशन वर्ल्ड में हुए थे उस टाइम पे। हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट थे ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे, इकोनॉमिक इम्प्लीमेंट हुए थे, आर्थिक रूप से प्रोडक्शन हो रहा था सामान का लार्ज स्केल पे। सेकंड, गुड्स वेयर चीप एंड गुड क्वालिटी, जो सामान बन रहा था बहुत अच्छा सामान था, अच्छी क्वालिटी का था। इंग्लिश पीपल रिच हो रहे थे, है ना, और बेस्ट जो उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड था वो बहुत बेटर हो रहा था। नाउ टाउन्स एंड सिटीज़ स्पाइनिंग अप इन इंग्लैंड, नए नए शहर बन रहे थे इंग्लैंड में। मशीनरी का इंट्रोडक्शन हो रहा था, बेटर सीड फर्टिलाइजेशन हो रहे थे, अच्छे अच्छे बीज आ रहे थे जिससे एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा था। हर जगह जो बिजनेस था उनका वो ओवरसीज ट्रेड में भी हो रहा था, समुद्रों से भी व्यापार हो रहा था, बढ़ रहा था। कॉलोनीज़ बन रही थी रॉ मटेरियल में, अपनी जो कॉलोनीज थी यानी इंडिया है और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उनका रिकैप्चर था, तो वहाँ से वो सामान भी आ रहा था। इस तरह से वो इकोनॉमिक रूप से मजबूत होते जा रहे थे। नेक्स्ट है आपका सोशल, सामाजिक रूप से भी समाज में क्या हो रहा था, जो लैंड लेस फार्मर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे थे। दूसरा फैक्ट्रीज वर्कर्स ये आ गए थे अर्बन एरिया शहरों में, फैक्ट्री ख़त्म हो रही, वर्कर्स काम ख़त्म हो रहा था, फैक्ट्री लग रही थी हर जगह, तो फैक्ट्री में वर्क करने के लिए वो काम कर रहे थे और विदाउट टाइम वेस्ट किए वो कई घंटे काम कर रहे थे जिससे कि एक्स्ट्रा बेनिफिट हो, उन्हें एक्स्ट्रा इनकम हो। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर एम्प्लॉयड एवरी लॉन्गर वेज लॉन्ग वर्क फॉर द सेम टाइम। अब बच्चे और महिलाएं भी काम करने लगी थी एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिससे उनकी दशा सुधर रही थी सोसाइटी में। सोसाइटी अब जो थी वो टू मैन क्लासों में डिवाइड हो गई थी। एक तो रिच फैक्ट्री यानी जहाँ पे मालिक रहते थे, और दूसरी पुअर वर्कर्स। ये भी एक सोशल गेज बढ़ता जा रहा था। पॉलिटिकल में क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के द्वारा इंग्लैंड डोमिनेंट वर्ल्ड पावर बन गया था। इंग्लैंड बिगन टू लुक फॉर मोर कॉलोनीज टू गेट रॉ मटेरियल। अब जो जहाँ पे इंग्लैंड ने कैप्चर किए थे कंट्रीज़ को, वहाँ से वो और ज़्यादा देखने लगा किसके लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए। वहाँ से रॉ मटेरियल आता था, यहाँ पे वो बनाते थे, वापस फिर वहीं पे बेचते थे वो कॉलोनीज़ को। तो जो कंट्री स्लेव थी, जिस कंट्री पे वो उन्होंने कैप्चर किया था, उसको कॉलोनी कहा गया। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ वर्कर्स मूवमेंट अगेंस्ट द मोनाइट क्लास, द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म कैपिटलिज्म। ठीक है ना। इम्पेरियलिज्म आया। इम्पेरियलिज्म मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हाट अबाउट ड्रामेटिक चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन, मशीन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी मशीनें बनने लगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान रॉ मटेरियल से बनने लगा। और ये बड़ा सामान था, जो सामान बनता था वो वहीं पे जाता था जहाँ पे जैसे इंडिया है, इंडिया को कैप्चर किया था इन्होंने, तो इंडिया में ये बेचते थे, है ना। एशिया के और भी, अफ्रीका, जहाँ जहाँ भी इनकी कब्जा किया था इन्होंने कंट्रियों पे, वहाँ पे ये सामान अपना बना के बेचते थे और काफ़ी सारा पैसा कमाते थे। ठीक है ना। मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म, क्या मतलब है इम्पीरियलिज्म का, क्या मतलब है इसका मतलब है पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द रूल ऑफ एम्पायर ओवर फॉरेन कंट्रीज बाय एक्वायरिंग कॉलोनीज, यानी दूसरे देशों पर राज्य करना, उनको अपने कब्जे में लेना, उन पर अपना अधिकार बनाना, दूसरे देशों को गुलाम बनाना, ये कहलाता है इम्पीरियलिज्म। क्लियर, डायरेक्ट कंट्रोल उनका हो गया था। इससे क्या परिणाम हुए, कॉसेस क्या हुए इम्पीरियलिज्म के। The industrialized European countries saw as a means of increasing their political power। यूरोप में उनकी पॉलिटिकल पावर बढ़ गई। इंडस्ट्री बढ़ने से उन्होंने ये रियलाइज़ किया, मोर लैंड ज़्यादा बढ़ गया, जितना ज़्यादा लैंड होगा, जितने ज़्यादा देश कैप्चर में होंगे, उतनी ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, पैसे मिलेंगे, जो यूरोप डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्री डेवलप होने से कंट्रीज़ डेवलप होंगी यूरोपियन, क्या कॉलोनीज़ बनेंगी,
तो अपना उनका बिजनेस चलेगा, समझ गए। स्ट्रॉन्ग नेशन की भावना भी उनमें आ गई थी। अब अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहे थे वो ट्रेड, है ना, और जो वीकर पोर्शन था उनका उसको भी वो मजबूत बना रहे थे। ब्रिटेन फ्री ट्रेड हो गया था, मर्चेंट क्लास हो गई थी ब्रिटेन। कॉलोनीज़ एशिया अफ्रीका में जो ब्रिटेन कॉलोनी बनाए थे उस पर भी उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया उससे। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी 1830 से द ब्रिटिश पीपल मेड क्लियर, जब ये स्लेवरी दास्ता वाला नियम ख़त्म हुआ 1833 में, तो ब्रिटिश के जो पीपल थे वो क्लियर उन्होंने कह दिया, सपोर्ट करने लगे थे क्रिश्चियनिटी को ब्रिटिश। अब वो यहाँ से अफ्रीका चले गए थे। ओके, तो ब्रिटिश एम्पलिस गवर्नमेंट वाज अवेयर दैट गेटिंग द गोल्ड रिवर्स अफ्रीका कोड स्ट्रेंथ नेशंस इकोनॉमी। अफ्रीका से जो गोल्ड निकला उससे ब्रिटिश ने काफ़ी सारा फ़ायदा कमाया और उससे वो अमीर बने, समझ रहे। इस तरह से इम्प्लीमेंट के कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हुए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और इसके एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। ओके।